Hello friends, my name is Daisy and in this video I am going to explain properties of rational numbers and the properties are closure, commutative, associative and distributive property. Okay, and इन सभी प्रॉपर्टीज को हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई कर चेक करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं ओवर एडिशन। ओके, तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर्स। ओके, तो देखते हैं कंडीशन तो बनती है हमारी, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a अपॉन बी और c अपॉन डी, इन दोनों का सम एक रैशनल नंबर आना चाहिए। ये रैशनल नंबर्स को शॉर्ट में लिखा है, तो इनको एग्जाम्पल से चेक करते हैं। सपोज एग्जाम्पल हमने लिया 2/5 प्लस 3/5 देन 5/5 हमें मिला और इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल तो 1 एंड हियर 1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो अब क्योंकि आंसर हमें रैशनल नंबर ही मिला है, इसलिए ये कंडीशन एडिशन के ऊपर सेटिस्फाई होती है और वी कैन से ऑल रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी, तो यहाँ से भी हमें एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। सपोज 3/7 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 2/7 एंड 2/7 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर्स। तो ये कंडीशन हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन है? इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर देन आंसर विल बी ऑल्सो ए रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन हमारी बनती है a अपॉन बी इंटू c अपॉन डी इक्वल्स टू अगेन ए रैशनल नंबर। तो इसको चेक करते हैं एग्जांपल से। 1/3 कोई रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर हमने ले लिया 2/5, देन आंसर विल बी 2/15 एंड 2/15 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होती है और वी कैन से ऑल रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज फॉर डिवीजन। तो अब डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन के लिए कंडीशन क्या बनेगी? a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय c अपॉन डी का आंसर भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए। यानी जब हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर एक रैशनल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 1/3 इज डिवाइडेड बाय 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 3/2, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे ही हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारा 2/3 से 3/2 हो गया एंड वी गेट 3 से 3 कैंसिल 1/2। तो यहाँ पर हमें डिवीजन में भी आंसर में एक रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, बट इफ डिनोमिनेटर इज 0, यानी अगर डिनोमिनेटर को हम 0 ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5/0, तो ये तो हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिवीजन में यहाँ हमारे दो केस बन रहे हैं। इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बट इफ वी एक्सक्लूड डिनोमिनेटर 0, अगर डिनोमिनेटर 0 को हम छोड़ दें तो बाकी सभी रैशनल नंबर्स हमारे
डिवीजन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन इफ डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, वी कैन ऐड टू रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, यानी हम a प्लस बी भी कर सकते हैं और b प्लस ए भी कर सकते हैं। तो इसको रैशनल नंबर्स के लिए देखते हैं। कंडीशन हमारी बनती है, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a अपॉन बी प्लस दूसरा रैशनल नंबर है c अपॉन डी, तो हम a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी भी कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है, और c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो सपोज हमारे पास है 1/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 1/5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिला, लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही आएगा, 4/5, और राइट हैंड साइड से हमें मिलता है अगेन 4/5 एंड बोथ आर इक्वल। ओके, तो दैट मीन्स कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सेटिस्फाई होती है और वी कैन से एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बनेगी कंडीशन कि अगर a अपॉन b कोई रैशनल नंबर है जिससे हम दूसरे रैशनल नंबर c अपॉन डी को माइनस कर रहे हैं, तो c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी भी हो सकता है, यानी किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 माइनस 2 कर रहे हैं तो 2 माइनस 4 सेम आंसर नहीं आएगा, बोथ विल बी नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, और हियर वी कैन से subtraction is not commutative for all rational numbers. Okay, next आता है, ये नहीं होगी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, वी कैन मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर लाइक a upon b into c upon d equals to c upon d into a upon b, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 1/7 into 2/3 equals to 2/3 into 1/7। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आएगी 2/21, और राइट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, वो भी 2/21, एंड हियर वी कैन सी बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है, और वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट डिवीजन, फोर्थ हमारा डिवीजन के लिए चेक करते हैं। कंडीशन क्या बनेगी कॉम्यूटेटिव की, a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d डिवाइड बाय a अपॉन b, ये होना चाहिए। बट कंडीशन को देखकर ही हमें समझ आ रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कि अगर हम सपोज 6 से 12 को डिवाइड करें, ओके, 12 इज डिवाइडेड बाय 6, देन वी विल गेट 2, एंड इस कंडीशन के हिसाब से हमें 6 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी क्या हमारा आंसर 2 आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, और वी कैन से डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सेटिस्फाई होती है। ओके, तो नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के लिए अप्लाई कर देखेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटिव करते हैं एडिशन के ऊपर, ठीक है। तो एसोसिएटिव ओवर एडिशन, तो हमारी एसोसिएटिव की एडिशन के लिए कंडीशन क्या है, व्हाइल एडिंग थ्री रैशनल नंबर्स वी कैन ग्रुप देम इन एनी ऑर्डर। ओके, तो देखते हैं ये कंडीशन क्या है। लाइक अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये तीन रैशनल नंबर हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इनको हम कोई भी ग्रुप बनाकर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने c अपॉन डी और e अपॉन एफ को ग्रुप किया, यानी ब्रैकेट में रखा, और यहाँ पर हमने a अपॉन बी और c अपॉन डी को ब्रैकेट में रखा, ठीक है। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और दोनों से आंसर हमें सेम मिलना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगी। तो अब चेक करते हैं इस कंडीशन को एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा, 2/3 प्लस 1/3 इन ब्रैकेट प्लस 4/3। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमें यहाँ से क्या आंसर मिलता है, 2/3 एज इट इज, प्लस क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा और ऊपर हमारा 5, तो यहाँ से हमें मिला 7/3। राइट हैंड साइड को लेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 3/3 प्लस 4/3 यानी 7/3, एंड here we can see left hand side equal to right hand side. That means कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर कंडीशन एडिशन सेटिस्फाई होती है। ओके, और वी कैन से एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट बात आती है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी एडिशन की तरह ही क्या कंडीशन बननी चाहिए कि अगर हम तीन रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं e अपॉन f, तो उनको भी हम किसी भी तरह से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या ये होगा, c अपॉन d एंड माइनस e अपॉन f। ओके, ये कंडीशन हमारी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओवर सब्ट्रैक्शन, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस से नॉट पॉसिबल, सेम चीज है कि अगर हम a अपॉन बी और इनको माइनस कर रहे हैं तो कभी भी हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, और वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। तो अब नेक्स्ट बात आती है मल्टीप्लिकेशन, थर्ड ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, while multiplying three rational numbers like a upon b into c upon d into e upon f equals to a upon b into c upon d into e upon f, then we can group them in any order, ठीक है। अगर हम किन्हीं तीन रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1/3 इंटू 2/3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 4/3। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें
क्या मिलता है 1/3 इंटू 4 2 8 अपॉन 9 यानी 8/27 और राइट हैंड साइड से हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट से हमें मिलेगा 2/9 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 8/27 and we can see left hand side equals to right hand side. That means associative property multiplication के लिए satisfy होती है और we can say multiplication is associative for all rational numbers. तो next आता है हमारा डिवीजन। देखिए डिवीजन के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। ऐसे डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी बट कंडीशन हमारी बनेगी a/b डिवाइडेड बाय c/d डिवाइडेड बाय e/f, ठीक है। इसको हमने ग्रुप किया इक्वल्स टू a/b डिवाइडेड बाय c/d, इसको ग्रुप किया एंड डिवाइडेड बाय e/f। तो क्या ये पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी? नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिवीजन के लिए भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी और वी कैन से डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, a/b इंटू ब्रैकेट c/d प्लस e/f। अगर ऐसे है तो a/b को पहले हम c/d से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को a/b इंटू c/d प्लस, देखिए ब्रैकेट के अंदर साइन हमारा प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यह माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ओके। एंड प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a/b इंटू e/f, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल में हमने लिया 2/5 इंटू 1/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 इंटू 1/3 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस है। अब 2/5 हमारा 4/3 से मल्टीप्लाई होगा 2/5 इंटू 4/3, ओके। तो अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या मिलेगा, देखिए 2/5 को एज इट इज रखेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 5/3, ओके। एंड फाइनली 10/15 इक्वल्स टू 2/3, ओके। और हम यहाँ पर भी कट कर सकते थे इसको, 5 से 5 कैंसिल हो जाता तो भी हमारा 2/3 आता है, ठीक है। अब पहले हम राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में पहले 2/5 इंटू 1/3 इक्वल्स टू हमारा आता है 2/15 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू 4/3, तो यहाँ से हमें मिलता है 8/15। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। तो 2/15 प्लस 8/15 इक्वल्स टू हमारा क्या आता है 10/15 एंड अगेन ये कट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 मिलता है और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आता है राइट हैंड साइड के, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ये कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है, ओके। थैंक यू।